अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्बिनेट्रिक्स बाय डॉक्टर अब्दुल रहमान इनकी बुक से चैप्टर नंबर 2 बाइनोमियल्स एंड मल्टीनोमियल्स इसका लेक्चर नंबर 10 देखेंगे। आज के लेक्चर में हम पास्कल आइडेंटिटी और पास्कल ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले दो लेक्चर्स में मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। अब यहाँ पे तो एज ए टॉपिक आया ना, लेकिन वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत थी और मैंने वहाँ पे इस चीज़ को यूज़ भी किया था। तो जहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत हो और उसका इस्तेमाल किया गया हो तो वहाँ से हमें अच्छी समझ आती है। तो आप पहले दूसरे लेक्चर को लाजमी देखिएगा, ठीक है। तो आइए आज के लेक्चर में हम पास्कल आइडेंटिटी और ट्रायंगल को डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। द सेट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ये हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं, कैन बी कन्वेंशनली अरेंज्ड इन अ ट्रायंगुलर फॉर्म फ्रॉम top to bottom and left to right in increasing order of the values n and r respectively। उनके कहने का मतलब है, उन्होंने कहा है कि ये बाइनोमियल जो कोफिशिएंट है ना, इसको इस तरह अरेंज किया जाता है। मैं अरेंज करके बताता हूँ। ये एन सी ज़ीरो आ गया, ठीक है। एन सी ज़ीरो क्या करना है, मैं ज़ीरो सी ज़ीरो बना देता हूँ। ज़ीरो सी ज़ीरो आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो सी वन और वन सी वन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पास आ जाएगा टू सी ज़ीरो, ठीक है, और टू सी वन और टू सी टू, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाएगा थ्री सी ज़ीरो, ठीक है, और थ्री सी वन और थ्री सी टू और थ्री सी थ्री, ठीक है। और इस तरह हमारे पास आ गया फोर सी ज़ीरो और फोर सी वन, ठीक है, और आ जाएगा फोर सी टू, ठीक है, और फोर सी फोर और फोर सी फाइव और फोर सी, यहाँ पे थ्री आना था, फोर सी थ्री और फिर फोर सी फोर, ठीक है। तो ये इस तरह, ये लिखने का मतलब क्या है, ये देखें अगर आप, तो एक ट्रायंगल हमारे पास बन रही है। तो ये देखें एक ट्रायंगल, कुछ लोग इस तरह की ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरह की ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। जिस तरह मर्जी बना लें, है तो ट्रायंगल ही ना। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये सोन इस तरह चलता जाएगा, फाइव सी ज़ीरो, फाइव सी वन, फाइव सी टू, फाइव सी थ्री, फाइव सी फोर, फाइव सी फाइव, और इसी तरह सिक्स वाला फिर सेवन वाला, सोन करते करते कहाँ तक गया, एन तक जाएगा, एन सी ज़ीरो, ठीक है। फिर आ जाएगा एन सी वन, फिर आ जाएगा हमारे पास एन सी टू, और फिर सोन चलता गया, कहाँ तक गया, एन सी एन तक जाएगा, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है, तो इस वाले का मैं बता देता हूँ, फोर वाले का। यानी कि अगर हम एक्स प्लस वाई रेज़्ड पावर फोर इसका फार्मूला ओपन करना चाहते हैं, अगर हम इसका फार्मूला ओपन करना चाहते हैं तो देखें, पहला कोफिशिएंट फोर सी ज़ीरो होगा, ठीक है। और फिर आगे वाला जो कोफिशिएंट है वो फोर सी वन होगा, फिर आगे वाला जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास फोर सी टू होगा, इससे आगे वाला कोफिशिएंट जो है वो फोर सी थ्री होगा, और इससे आगे वाला कोफिशिएंट फोर सी फोर होगा। तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं जिसको हमने एक ट्राइंगल की फॉर्म में लिखा है, और इस ट्राइंगल को हम पास्कल ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ था कि इन अ ट्रायंगुलर फॉर्म फ्रॉम अपर टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज एन एंड आर रिस्पेक्टिवली। दिस डायग्राम इज कॉल्ड द पास्कल ट्रायंगल। इस डायग्राम को हम पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। आफ्टर द रिनोन फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल वुड डिस्कवर्ड इट इन 1653। तो 1653 में एक हमारे पास मैथमेटिशियन आया था, ब्लेस पास्कल, ठीक है। तो उसके नाम से अब ये जानी जाने लगी, पास्कल ट्रायंगल। द ट्रायंगल इज आल्सो कॉल्ड यंग हुई ट्रायंगल इन चाइना एज इट्स डिस्कवरी वाज क्लेम्ड बाय चाइनीज मैथमेटिशियन यंग हुई मच अर्लियर इन 1261। अब ये कहते हैं कि ये भी क्लेम किया जाता है कि ये ट्रायंगल 1261 में पहले ही एक चाइना के मैथमेटिशियन ने दे दी थी, जिसका नाम था यंग हुई मच, ठीक है। तो पास्कल ट्रायंगल को फिर ये भी कहा जाता है यंग हुई ट्रायंगल, ठीक है, चाइना में। ये वाली चीज़ें हैं, तो ये वाले ट्रायंगल हैं, देखें तो ज़ीरो सी ज़ीरो, वन सी वन, वन सी ज़ीरो, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने इस तरतीब में चीज़ें लिखी थी, मैंने इस तरतीब में, लेकिन आपकी बुक में जो है ना वो इस तरह चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये वाले देख लें, तो ये वाला मैंने आपको बना के दिखाया, ठीक है। और ये लिखा है हेयर वी मेक सम ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द रेफरेंस टू द डायग्राम शोन एंड। अब वो कहता है कि इससे हम देख सकते हैं, क्या चीज़ें देख सकते हैं। मैं कोई एक चीज़ पकड़ लेता हूँ, फ़र्ज़ किया है मैं कि इस वाली चीज़ को पकड़ लेता हूँ, तो सिक्स से ज़ीरो का आंसर सिक्स आएगा, ठीक है, सिक्स वन आएगा, ठीक है, इसका आंसर आएगा वन, ठीक है। और सिक्स सी वन का आंसर क्या आएगा, सिक्स आएगा,
ठीक है। और 6C2 का आंसर अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो 6 5 5 3 बार 15, इसका आएगा 15 आंसर। 6 3 का करना चाहूँ तो ये हमारे पास 6 फैक्टर 6 5 4 और 3 2 और 3 2 5 4 बार 20, इसका आएगा यहाँ पे 20। ठीक है। क्यों, कैसे आएगा, क्योंकि 6 दरबे 5 दरबे 4 और नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल जो कि इससे कैंसिल, हाँ 20 आ जाएगा। ठीक है। और इसका अगर मैं बताऊँ 6 4 का तो हमारे पास ये भी 15 ही आएगा और ये 6 आएगा और इसका आंसर भी 1 आएगा। वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये देखें, ये वाली 1 चीज़ इस 1 के इक्वल आ गई। ठीक है। और ये 6 जो है ये 6 के इक्वल आ गया और ये 15 जो है इस 15 के इक्वल आ गया और ये 20 दरमियान में रह गया। कहने का मतलब ये है कि 6C0 6C6 के इक्वल होगा, 6C1 6C5 के इक्वल होगा। और अगर फ़र्ज़ किया है कि मैं 6 की जगह यहाँ पे 6 ही रहने दूँ, n कर दूँ, ठीक है, 6 की जगह n कर दूँ और यहाँ पे अगर मैं r कर दूँ, r या यहाँ पे n कर दूँ और यहाँ पे r कर दूँ तो ये चीज़ क्या बनेगी, NCn-r बन जाएगी। तो इन सभी को डिस्कस करते हुए हमने एक नतीजा निकाल लिया कि NCr जो है ये NCn-r के इक्वल होता है। ठीक है। यानी कि एक और सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ से देखें, अगर आप थोड़ा सा और ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे देखें तो 6C0 इसका आंसर इक्वल आएगा, 6 में से 6 निकाल दें, ये देखें। ठीक है। बटे वाले नीचे वाले को देखना है, 5 वाले का आंसर इक्वल आएगा अगर 6 में से 5 निकाल दें, 1 बच जाएगा। ठीक है। ये है ना, 4 में से 2 निकालें तो 2 बच जाएगा। ठीक है। 6 में से 5 निकालें, 1 बच जाएगा। ये कैसे हैं ये आपको दोबारा बताता हूँ, ये देखें, अच्छे तरीके से समझ आएगी, समझाता हूँ। नीचे वाले को देखना है आपने, इन दोनों का आंसर सेम है ना, तो ये मैंने लिंक कर दिया। इन दोनों का आंसर सेम है तो इनको मैं आपस में लिंक कर दूंगा और इन दोनों का आंसर सेम है तो इनको आपस में लिंक कर दूंगा। ठीक है। अब देखें, 6 में से 6 निकालूंगा तो 0 बन जाएगा और 6 में से 0 निकालूंगा तो 6 बन जाएगा, ये आपस में इक्वल है। ठीक है। 6 में से 5 निकालूंगा तो 1 बन जाएगा, 6 में से 1 निकालूंगा तो 5 बन जाएगा। इसी तरह 6 में से 2 निकाले 4 बन गया, 6 में से 4 निकाले 2 बन गया। ठीक है। इसी तरह ये 6 3 है। ठीक है। तो इसी तरह अगर n में से r निकालूंगा तो ये n-r बन जाएगा, n-r में से n में से ये चीज़ निकालूंगा तो r बन जाएगा। ठीक है। तो इसमें से हमने ये कंक्लूड कर लिया। ठीक है। ये आंसर निकाल लिया। अब द सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स द nth लेवल इज इक्वल टू द 2 रेज़्ड पावर n लिखा हुआ है शायद, 2 रेज़्ड पावर n लिखा हुआ है शायद। ठीक है। उन्होंने कहा कि सभी को सम करें ना, फ़र्ज़ किया NC0 प्लस NC1 और प्लस NC2 और सो ऑन, ये चीज़ कहाँ तक गई और ये सो ऑन कहाँ तक गई, NCn। अगर इन सारे कोफिशिएंट्स को प्लस करें तो ये 2 रेज़्ड पावर n आएगा। और ये प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था, इसका हमने प्रूव भी किया था। ठीक है। पिछले वाले लेक्चर में हमने इसका प्रूव भी किया था। और द बाइनोमियल कोफिशिएंट सेटिस्फाई मैनी आइडेंटिटीज़, बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है ये बहुत सी आइडेंटिटीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। वन ऑफ देम इज़ गिवन बिलो इन द थ्योरम, और उनमें से एक तो ये दी गई है। ठीक है। जैसे पहला और एंड वाला जो है ये देखें, NC0 पहला और NCn एंड वाला, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं और इनका आंसर 1 आता है। ठीक है। तो ये वाला नीचे बताया गया। अब पास्कल आइडेंटिटी शोज द वन टू एडजेसेंट बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द ट्रायंगल आर डिड वी गेट द नेक्स्ट कोफिशिएंट। हाँ, बाइनोमियल, इसमें एक ये मज़े की चीज़ है, मैं आपको ट्रायंगल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर फ़र्ज़ किया हम इस वाली चीज़ को लेना चाहते हैं ना, इस वाली चीज़ को, तो इससे पीछे वाली दो, यानी कि इन दोनों को अगर ऐड करेंगे ना, ऊपर वाली दोनों को, तो नीचे वाली चीज़ आएगी। तो ऐड करके देख लेते हैं अभी, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। ठीक है। 3C1 है और प्लस 3C2 है ना, तो ओपन करें तो 3C1 का आंसर 3 ही आएगा। 3C2 का आंसर बताऊँ तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ तो आंसर आ गया 6। ठीक है। यानी कि इन दोनों को प्लस करने से आंसर आया 6 और वही आंसर इसका आएगा, देखिएगा। तो 4C2 का आंसर अगर हम निकालें तो ये हमारे पास आएगा 4 दरबे 3 और बटे में आ जाएगा 2 और 2 2 बार 4, तो ये हमारे पास आ गया 2 3 बार 6। तो देखें जो आंसर इसका आया वही आंसर इसका आया। ठीक है। इसी तरह फ़र्ज़ किया मैं इसका आंसर निकालना चाहता हूँ तो इसका आंसर इन दोनों को ऐड करने से आएगा। ठीक है। अगर मैं इसका आंसर निकालना चाहता हूँ तो इन पीछे वाली दोनों को ऐड करके आएगा। ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ चलती है। अगर फ़र्ज़ किया मैं NCr का आंसर निकालना चाहता हूँ तो इससे पीछे वाली इसका आएगा। ठीक है। अगर ये n है तो यहाँ पे n-1 होगा और यहाँ पे भी n-1 होगा। ठीक है। और अगर ये r है तो यहाँ पे r होगा और यहाँ पे r-1 होगा। ठीक है। तो इस तरह ये चीज़
यानी कि देखें तो इन पीछे वाली दो को ऐड करूँगा तो ये आएगा, तो ये हमारे पास बनेगी एन सी आर इज़ इक्वल टू एन माइनस वन सी आर माइनस वन और प्लस एन माइनस वन सी आर। ये हमारे पास पास्कल आइडेंटिटी होती है या पास्कल फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे एन वाले को लेके चला हूँ तो अपनी मर्ज़ी से एन माइनस वन वाले को लेके चले, आंसर फिर भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको n प्लस वन के हिसाब से लेके चलता हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास n प्लस वन सी आर है ना, तो इससे अगर हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर हमारे पास n कम आएगा, n प्लस वन से एक कम तो n आ जाएगा, और यहाँ पे r है तो यहाँ पे r माइनस वन आएगा। ठीक है, और प्लस अगर यहाँ पे n प्लस वन है तो यहाँ पे पीछे वाला n आएगा, और अगर यहाँ पे r है तो यहाँ पे भी r आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन गई n प्लस वन ओवर r सी आर इज़ इक्वल टू एन सी आर माइनस वन और प्लस एन सी आर। ठीक है, तो जो मर्ज़ी कर लें, बस क्या किया गया है यहाँ पे n माइनस वन को n कह दिया गया है तो ये ऑटोमेटिकली n प्लस वन होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जिस तरह मर्ज़ी करें। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी हो गई, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। तो ये हमारे पास तीसरी लिखी गई है कि यूज टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट ऑफ द ट्रायंगल, दो को ऐड करें तो उससे नेक्स्ट बन जाती है हमारे पास फ्रॉम द अबव ट्रायंगल। फिर ये हमने अबव ट्रायंगल से एक नतीजा अखज़ कर लिया। ठीक है, और ये कम्बिनेशंस को फाइंड करते हुए ये हमने रिज़ल्ट निकाल लिया। देखें, अगर फ़र्ज़ किया मैं 10 फाइंड करना चाहता हूँ ना, तो इन दोनों को प्लस करूँगा। देखें 6 4 10। ठीक है, अगर मैं इस 15 को प्लस करना चाहता हूँ तो 10 प्लस 5 15। ठीक है ना, इस तरह ये ट्राइंगल पास्कल की आइडेंटिटी फार्मूला यूज़ होता है। पास्कल आइडेंटिटी ये वाली है, इसका कम्बिनेटरियल प्रूफ हमने देख लिया था। अब इसका मैथमेटिकली प्रूफ देखते हैं। तो मैथमेटिकली प्रूफ भी मैंने आप लोग को करवा ही दिया था, लेकिन फिर भी हम इसका देख लेते हैं। तो क्या इस तरीके से लेके चला गया, मैं देख लूँ पहले। n प्लस वन आर लेके चला गया। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकली प्रूव हम करते हैं। तो चलिए आइए देखें जी कि n प्लस वन सी आर ये किसके इक्वल है, ये चीज़ इक्वल है एन सी आर और प्लस एन सी आर माइनस वन। ठीक है, तो चलिए आइए पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। तो ये आ जाएगा n प्लस वन इसका फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दूंगा इसका फैक्टोरियल। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये हमारे पास आएगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल। ठीक है, और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करूँगा और इसका फैक्टोरियल। ठीक है, और प्लस n का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल, और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करूँगा तो अलामतें चेंज हो जाएगी, और इसका फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या लिखा गया है, r है। तो अब देखिएगा यहाँ से n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इस r को मैं ना एक पॉइंट तक ओपन कर लेता हूँ तो ये इस तरह बन जाएगा, और इसको भी मैं एक पॉइंट तक ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस आ गया n का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय r माइनस वन इसका फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय n माइनस आर प्लस वन इसका फैक्टोरियल। तो अगर आप देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस वन फैक्टोरियल, ये भी कॉमन आ रहा है, और n माइनस आर माइनस वन इसका फैक्टोरियल ये कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ कॉमन कैसे आ गई, तो ये वाली चीज़ थी ना, तो ये वाली चीज़ हमारे पास इस तरह आएंगे। ठीक हो गया, तो एक मिनट सिर्फ। तो ये हमारे पास n माइनस आर है, तो ये n माइनस आर माइनस वन, तो इसको हम ओपन करेंगे। देखें ना कि ये आपस में सेम नहीं आ रहे, तो इसको हम थोड़ा सा ना यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। तो इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, इसको ओपन करेंगे ना। ठीक है, तो इसको अब देखिएगा, अब इसको वैसे का वैसे ही रहने दिया। ठीक है, और इसको एक पॉइंट तक ओपन करेंगे तो ये n माइनस आर प्लस वन बन जाएगा, और फिर n माइनस आर इसका फैक्टोरियल बन जाएगा, और ये किसका फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ भी इसकी चेंजिंग होगी थोड़ी सी, और ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा n माइनस आर इसका फैक्टोरियल। ठीक है, तो n फैक्टोरियल बाहर चला गया, बाकी क्या बचा r, और r माइनस वन फैक्टोरियल भी बाहर चला गया, ये भी बाहर चल गया, बस वन ओवर r बच गया हमारे पास। ठीक है, और प्लस ये भी बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, बाकी बच गया n माइनस आर प्लस वन। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब इनका हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
आर माइनस वन इसका फैक्टोरियल, ठीक है, और फिर आ जाएगा n माइनस आर इसका फैक्टोरियल। अब जब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हमारे पास आएगा r मल्टीप्लाई बाय n माइनस आर प्लस वन, ठीक है, तो ये इधर आ गया n माइनस आर प्लस वन और प्लस r इधर आ गया, तो r के साथ कैंसिल आउट हुआ। तो आप देखें ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय r माइनस वन इसका फैक्टोरियल, ठीक है, और बाकी हमारे पास n माइनस आर इसका फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या बच गया, r मल्टीप्लाई बाय n माइनस आर प्लस वन, ये ठीक है। और ऊपर अगर हम डिस्कशन करें तो ऊपर हमारे पास n प्लस वन बचता है, तो ऊपर अगर देखें तो ऊपर हमारे पास n प्लस वन का फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में अगर हम देखें तो ये हमारे पास r माइनस वन और r मिलके r का फैक्टोरियल बन जाएगा, और ये दोनों चीज़ें मिलके ना, ये वाली दोनों चीज़ें मिलके n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल बन जाएगा, n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो अगर आप देखें तो यही चीज़ हमारे पास ये वाली इक्वल आ गई, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ गई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये n प्लस वन सी आर इसका फैक्टर इसका कम्बिनेशन है। तो ये हमारे पास हमारी पास्कल आइडेंटिटी जो है ये प्रूव हो गई, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम मज़ीद आगे देख लेते हैं। तो पास्कल आइडेंटिटी हमारी ये वाली प्रूव हो गई, ये मैंने आपको प्रूफ करवा दिया। अब चू शीशे ये वाली आइडेंटिटी आ गई। ये वाली आइडेंटिटी क्या कहती है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अब वी प्रोसीड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ पास्कल्स ट्राइंगल। उन्होंने कहा कि हमने पास्कल ट्राइंगल्स को ही ऑब्जर्व करते हुए ना कोई चीज़ें आगे प्रोसीड की हैं। कंसीडर द 5 कंसेक्टिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, 5 कंसेक्टिव हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट लिए हैं, ठीक है। तो मैं लिख के बताता हूँ, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। तो हमने आपकी बुक में लिखा हुआ है 2c2 लिया हुआ है, ठीक है, और फिर 3c2 लिया हुआ है, और प्लस 4c2 लिया हुआ है, और प्लस 5c2 लिया हुआ है, और प्लस 6c2 लिया हुआ है, यहाँ तक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सभी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो 2c2 1 होता है, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, और प्लस 3c2 इक्वल अगर हम देखें तो 3 2 2 से कैंसिल, और इसका आंसर 3 आ जाएगा। और 4c2 4 3 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 6 आ गया। और प्लस 5c2 का अगर आंसर देखें तो 5 ज़रबे 4 2 2 बार 4 5 2 बार 10, इसका आंसर आ जाएगा 10, तो इसका आंसर आ गया 10। और प्लस 6c2 की अगर बात करें 6 5 5 3 बार 15, इसका आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। तो सभी को प्लस करेंगे, ये बन जाएगा 25 25 और 6 31 32 और 3 32 और 3 35, इसका आंसर आ गया 35, ठीक है। अब इसके आंसर को हम एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है ना, अब हम पास्कल आइडेंटिटी को यूज़ करने लगे हैं। किसको, पास्कल को। अब ये 2c2 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो 1 हमने लिख लिया, बाकी चीज़ें वैसे की वैसे ही, ठीक है, बाकी चीज़ें वैसे की वैसे ही हमने लिख दी, ठीक है, और प्लस 6c2 हमने लिख दिया। अब यहाँ से देखें, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 3c3, ठीक है, 3c3, तो ये हमारे पास आ गया इस तरह, क्योंकि 1 है, 1 की जगह पे कोई भी किसी भी चीज़ का अपने आप से कम्बिनेशन ले तो हमारे पास आंसर 1 आता है, तो मैंने उसकी जगह पे 3c3 लिख दिया, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आने लगा है, और सारा यहाँ पे चेंजिंग आएगी। देखिए, अब ऊपर वाली चीज़ें सेम है, तो क्या है, अगर ऊपर n है, यहाँ पे भी n है, यहाँ r है, और यहाँ r माइनस 1 है, अगर इनके कम्बिनेशन को हम प्लस करें तो यही तो हमारे पास पास्कल आइडेंटिटी होती है कि ऊपर वाले में एक इजाफा कर दो और नीचे वाले में से बड़ा लिख दो। तो अगर ऊपर वाली चीज़ें सेम है तो ऊपर वाले में एक इजाफा कर दो और नीचे वाले में से बड़ा लिख लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा। और ये प्लस 4c2 और प्लस 5c2 और प्लस 6c2 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने ये वाली चीज़ लिख दी। अब देखें, अब इन दोनों को अगर हम देखें तो ऊपर वाली चीज़ें सेम है, तो ऊपर वाली सेम है तो एक ऐड कर देंगे और नीचे वाली में से बड़ी वाली लिख लेंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह, ठीक है। दोबारा अगर इन दोनों को देखें तो ऊपर वाली चीज़ें सेम है, तो ऊपर वाली आ जाएगी, नीचे वाली में से बड़ी आ जाएगी, तो ऊपर वाली में एक ऐड कर देंगे ना और नीचे वाली में से बड़ी आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, इन दोनों को मिलाएं तो ऊपर वाली में एक ऐड हो जाएगी और नीचे वाले में से बड़ी आ जाएगी, ठीक है। तो ये पास्कल आइडेंटिटी, और इसको अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो 7 ज़रबे 6 ज़रबे 5 और डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ये इससे कैंसिल हो गया, 7 5 बार 35, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 35, ठीक है। तो ये हमने आपको उस आइडेंटिटी का यूज़ बताया है, ठीक है, उस आइडेंटिटी का हमने आपको यूज़ बताया है।
ठीक है, तो ये हमारे पास इसका यूज़ आ गया और ये वाला हमने सारी एग्जांपल यहाँ तक सॉल्व कर ली। दिस अरेंजमेंट कैन बी यूज्ड इन अ जनरल वे टू ऑब्टेन सम अदर आइडेंटिटीज़। कहता है इसको अगर हम इन जनरल तौर पे यूज़ करें ना तो बहुत सी और आइडेंटिटीज़ निकल सकती है, जैसे चू शी की आइडेंटिटी डिस्कवर्ड बाय इस ने डिस्कवर की थी 1303 में। ठीक है, इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। अब ये एक फॉलोइंग एग्जांपल हम देखते हैं, इससे हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। और ये इन जनरल चीज़ है। ठीक है, क्या है? इन जनरल चीज़ है। अब इस एग्जांपल को लेके चलते हैं। एग्जांपल नंबर है 25। ठीक है, एग्जांपल नंबर है 25। एग्जांपल नंबर 25 वो कहता है कि हमने शो करना है आर से हमारे पास काम स्टार्ट होता है आर से और नीचे वाले में इजाफा होता जाता है। कंजेक्टिव है ना चीज़ें, और नीचे वाली सेम ही रहेगी। ठीक है, R+2 हो जाएगा और इसी तरह R+3 हो जाएगा और सो ऑन। ये चलती कहाँ तक गई? n तक गई, प्लस n तक गई। ठीक है, और इन सभी का जो आंसर है वो हमारे पास इक्वल आएगा n+1 और यहाँ पे हमारे पास आएगा R+1। ठीक है, ये हमने साबित करना है। तो सबसे पहले देखें, तो स्टार्ट करने लगे हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ R+1 और R+1। ठीक है, क्योंकि इसका कम्बिनेशन भी 1 नहीं आएगा। ऊपर वाली चीज़ें सेम है, ऊपर वाली सेम है, तो ऊपर वाली में एक और इजाफा कर दिया तो R+2 आ गया और नीचे वाली में से बड़ी वाली लिख ली। ठीक है, और प्लस ये R+2 है और ये R है और प्लस हमारे पास आ जाएगा R+3 और R आ जाएगा और प्लस सो ये क्या आ जाएगा? N और ये R आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर देखें तो ऊपर वाली चीज़ें सेम है, तो ऊपर वाली में एक और इजाफा कर दिया और नीचे वाली में से बड़ी लिख ली। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस R+3 और नीचे आ गया R और प्लस सोन ये कहाँ तक गया? NCR तक। ठीक है, अगर इन देर में देखें तो फिर ऊपर वाली सेम है तो एक इजाफा हो जाएगा और नीचे वाली में से बड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया और प्लस सोन ये चीज़ कहाँ तक गई? ये चीज़ हमारे पास NCR तक गई। और इसी तरह कंपेयर करते 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 ये एक एक बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। देखें अगर ये देखें कि R से स्टार्ट हुआ था, R+1 हो गया था, R+1 से R+2, R+3, R+4, अगर ये N है तो कहाँ तक जाएगा? ये N+1 तक जाएगा। और नीचे वाली में से देखें अगर R था तो ये इससे कंपेयर हुआ तो आंसर R+1 आया, यानी कि इन दोनों को कंबाइन किया फिर भी R+1 आया, इन दोनों को कंबाइन किया फिर भी R+1। इसी तरह सो जब चलते जाएंगे कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी R+1 आएगा। तो ये देखिए हमारा प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको प्रूव करते हुए इस तरह प्रूव कर दिया। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 25 भी कम्प्लीट हो गई है। अब एग्जाम्पल नंबर 26 है, ये ज़रा लेंथी है NC0 और ये यहाँ से समझा दूँ कि लैदा करूँ, तो पहले यहाँ से समझाता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है, प्रूव करें ये राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले हमने फार्मूलाज खोले हैं, ऊपर वाले फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस के इसका फैक्टोरियल। 1/2 वैसे ही रहा, इसको ओपन करेंगे n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, n में से 1 माइनस के इसका फैक्टोरियल। 1/3 वैसे ही रहा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल ये 3 के साथ लिख दिया है। ठीक है, और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस के। इसी तरह 1/4 ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस के इसका फैक्टोरियल। और सो कहाँ तक गया? इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, और NCN 1 होता है, लेकिन अगर हम ओपन करना चाहें तो n फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करूँगा तो इसका फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये इस तरह, तो ये हमारे पास यहाँ तक ओपन हो गई चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि n फैक्टोरियल सभी के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये भी n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल जो है मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा? और यहाँ पे 1 बच गया, 1/n फैक्टोरियल आ गया, ये 1/2 और यहाँ पे 1/1 माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये बटे वाले लैदा कर लिए, फैक्टोरियल वाले लैदा चीज़ें कर ली। ठीक है, अब ये देखें 3 × 2 है तो मैंने 3 फैक्टोरियल लिख दिया, 4 × 3 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल आ गया। इसी तरह n+1 × n था तो n+1 का फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, और ये n-n 0 हो गया और ये वाला जो n फैक्टोरियल है अब ये कहाँ से आ गया? तो ये वाला नहीं आना, यहाँ पे ना मिस्टेक हुई है, ये वाली चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, हो गया। अब देखें, अब नेक्स्ट है n+1 से मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी, बाकी सारी चीज़ें टू द पॉइंट आ गई। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं था आना। ठीक है, ये देखें टू द पॉइंट बाकी सारी चीज़ें वैसे ही आ गई। n+1 से मल्टीप्लाई भी करवाया, डिवाइड भी करवाया। करवाने के बाद अगर देखें
तो हमारे पास जो ऊपर मल्टीप्लाई करवाया था तो साथ n मल्टीप्लाई हो रहा था, n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा था, ऊपर फैक्टोरियल बन गया, नीचे वैसे का वैसे, और ये दोबारा चीज़ वैसे की वैसे लिख दी गई है। ठीक है, 1/n+1। ठीक है, अब n+1 के फैक्टोरियल को सभी के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है तो सभी के साथ n+1 आ गया, का फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास n+1c1 बनता है, ये हमारे पास n+1c2 बनता है, ये हमारे पास n+1c3 बनता है, ये n+1c4 बनेगा, इसी तरह से n+1c n+1 बनेगा। ठीक हो गया। और इसके बाद ये वाली चीज़ें जो है ना, ये आपको मैं बताता हूँ क्या है। इसको अगर मैं nc0 लिखूँ और प्लस इसको हम nc1 लिखें और प्लस इसको nc2 लिखूँ, तो ये क्या है, ये हमारे पास बाइनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, किसके, बाइनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं, और ये 2n आता था। लेकिन अगर n की जगह पे मैं n+1 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 लिखी जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास n+1 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, n+1 ही आएगा। ठीक है, तो पहले मुझे मुकम्मल ज़ीरो से चाहिए थे, यहाँ पे ज़ीरो नहीं था तो ज़ीरो वाला हमने ऐड भी करवाया और सब्ट्रैक्ट भी करवाया। तो इतनी जो सारी चीज़ है ये 2n+2 बन जाएगा, और ये माइनस ये वाली चीज़ जो भी है इसका आंसर 1 आता है। किसी भी चीज़ का नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर का ज़ीरो से जब हम लेंगे ना तो कम्बिनेशन, तो ये हमारे पास 1 ही आया करेगा। ठीक है, तो ये इसके बाद देखें तो ये इसकी जगह पे 1 आ गया। ठीक है, और इसकी जगह पे ये आ गया। कैसे आया ये भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि बाइनोमियल के जो सम होता है ना वो 2n होता है, और यहाँ पे n की जगह n+1 आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास 1 के इक्वल, और यही चीज़ हमने प्रूव करवानी थी, तो सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वैन डर मोंट आइडेंटिटी। ठीक है, और इसके बाद इसकी कुछ एप्लीकेशंस आएंगे, और एप्लीकेशंस के बाद हमारी फिर एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।